भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोखू काका, जो आपको मुफ्त की रोटी दिख रही है ना, असल में वो दीपक और शोभा काकी का प्रेम है। और प्रेम तो मुफ्त में ही मिलता है ना। आज तक कोई प्रेम की कीमत लगा पाया है जो आप लगाएंगे? दीजिए जवाब आप सब। ये लो। अब 2 हो गया। रमा को भी खिला देना, क्योंकि तुम अकेले तो कुछ खाते नहीं हो। ठीक है। भीम भैया, जैसा आपने जवाब दिया और ये सब चुप हो गए, वैसे ही अगर पूरन काका ने जवाब दिया होता ना, तो ऐसे वो चौल छोड़कर नहीं गए होते और इतना सब करना नहीं पड़ता। इसीलिए तो मैं हर समय सबको पढ़ाई करने के लिए कहता हूँ ना दीपक। पढ़ने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आ जाता है। वैसे भी दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो हमेशा आपको कमजोर बनाने में लगे रहते हैं, और ऐसे लोगों का मुकाबला सिर्फ बुद्धि से किया जा सकता है। बेचारे पूरन काका इन लोगों की बातों को ताना समझ बैठे। मैं तो कहता हूं कि अगर सामने से कोई ताना भी मारे ना, तो हमें उसे ताना समझना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे दिमाग में एक दरवाजा होना चाहिए, जिससे हम ये तय कर सके कि कौन सी घटना, कौन सी बात हमारे दिमाग के अंदर आ जाए और कौन सी बात दिमाग के बाहर ही रहे। ऐसा दरवाजा अगर सबके दिमाग में आ जाए तो जीवन कितना आसान हो जाएगा, नहीं? अरे एक ठो बात का ही बस का दो कि भीमराव वो बात पे सवेरे तक भाषण देना शुरू कर देगा। अच्छी बात है, देव भाषण। हम लोग तो बस अब इंतजार करेंगे पूरन का कि वो कब आवत है, और आवत भी है या हुआ है कहूँ काम ढूंढत ढूंढत भूख से मर और जात है। अरे काम के चक्कर में कहीं भाग तो नहीं गया? ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। सुनिए, शिशुपाल जी और श्यामला दीदी को खाना देने चले? हाँ, चलते हैं। और अम्मा, इसमें पूरन पोली है, शोभा काकी ने बनाई है। शोभा काकी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, क्या हम ये पूरन पोली भी श्यामला और शिशुपाल जी को दे सकते हैं? आज उन दोनों ने बड़ी मेहनत से अपने लिए एक झोपड़ी में जगह बनाई है। इस खाने के साथ अगर उन्हें पूरन पोली भी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। अरे हाँ हबीब, दे देना, और इसमें बुरा क्यों मानना। ठीक है काकी, आते हैं। सोचो कि एक आप सब हो जिन्होंने थाली की रोटी छुड़ा करके पूरन भाऊ को यहाँ से भगा दिया, और एक भीम और रमा है जो दूसरे के घर जाकर के रोटी पहुंचा रहे हैं। कितना फर्क है ना आप सब में और भीमराव में। ए शोभा, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। और वो पूरन भाग गया होगा ना, तो ये याद करके रोना कि पहले जे का पति बोली रही वो भाग गया, और अब जे का भाई कही वो भाग गया। भाई, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। अभी तो भीम भैया ने कहा कि दिमाग में दरवाजा होना चाहिए। चलिए और पूरन पूरी बनाइए।
रमा, वहां देखो। खा लो, घर से बनवा कर लाए हो। बस किसी से कहना नहीं, अपने बाबा से भी नहीं कहना कि मैं खाना लाया था। मगर सेठ जी, आप तो मेरे बाबा के बहुत करीबी और विश्वसनीय हैं, तो फिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब ना दूं तो खाना नहीं खाओगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर बाबा आग लगा सकते हैं तो पति के खाने में जहर भी मिलाकर भिजवा सकते हैं। अगर इसमें जहर होगा तो मैं भी मर जाऊंगा ना, मगर क्यों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक तुम ही नहीं हो जो दूसरों के बारे में सोचते हो, रिश्ते नातों को समझते हैं। हम भी समझते हैं दूसरों के लिए सोचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तो हम भी कई बार मन की शांति के लिए ये सब कर लेते हैं। चलो। मुझे क्यों का जवाब मिल गया कि वो क्यों हमारे लिए खाना लेकर आए। तुमने कुछ कहा था क्या? जमाने भर की मदद करना पागलपन नहीं लगता है? ये काम मैं करते आया हूं और करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं तब तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ऑफिस में कुछ बात हुई थी। कुछ बात थोड़ी होती है आपकी भीम बहू, आपकी तो हर बात बहुत होती है। आप खाना खाइए, हमें पता नहीं था इसलिए हम खाना लेकर आए। हम चलते हैं। नहीं, रुको, अब खाना लेकर आए हो तो रखो या हम सारा खाना मिलाकर खाएंगे। जब हम तुम मिल गए हैं तो खाना भी मिला लेंगे। रखो। और तुम दोनों भी बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, हम दोनों खाना खाकर आए हैं। झूठी है आप। नहीं नहीं श्यामला, रमा सच कह रही है। 100 में से 99 लोग खुद खाकर दूसरों को खाना खिलाते होंगे, मगर जो एक ऐसा नहीं करता है वो भीमराव होता है। आइए, बैठकर खाइए। मेघनाथ जी, शिशुपाल का ये विद्रोह कहीं आग की तरह हमारे और भी युवाओं में ना फैल जाए। हमारे और भी नौजवान कहीं अपने माँ बाप से विद्रोह ना कर लें, इस बात का डर सताने लगा है हमें। अरे आइए आइए सेठ जी, आइए राजी।
साहब, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, इन दोनों की झोपड़ी बन गई है, लेकिन अब इसमें कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये हम लोगों के लिए बहुत ही गलत उदाहरण होगा। हाँ, आपकी बात तो सही है, पर क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करिए, आप सब मिलकर सोचिए और मुझे बताइए। आप लोग जो कहेंगे ना, मैं वही करूंगा। और विश्वास रखिएगा, कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो उसके साथ सख्ती नहीं बरतूंगा। जो नियम होगा वो सबके लिए। मेघनाथ जी, हम सोचते हैं बस उन छोटे लोग और हम ऊंचे लोग के बीच की लकीर को बहुत गाढ़ी करनी होगी और मोटी। बस मानने वाली बात है कि तुम्हारे लोग और हमारे लोगों के बीच की लकीर बहुत मोटी और मजबूत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें छूकर, गले लगाकर, साथ खाना खाकर देख लिया। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। बस बाकी के लोग भी ऐसा ही सोचने लगेंगे तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। तुम सब यही बैठो, कोई बाहर नहीं आएगा। कोई लकीर नहीं है। सुन रहे हैं सब? कोई लकीर नहीं है, कहीं भी कोई लकीर नहीं है। ब्रह्म है सब। ये शिशुपाल क्यों पागल हो रहा है? आइए आइए देखते हैं। ओ शिशुपाल, क्या है ये? हा? क्या है ये? पागल हो गया तू? भ्रम है सब, दिमाग की उपज है। ऊंचे लोग और छोटे लोग में कोई अंतर नहीं है, कोई लकीर नहीं है। उनको छूने से कुछ नहीं होता है। उनका खाना हमारे खाने के साथ मिलाकर खाने से भी कुछ नहीं होता है। ये क्या कर रही है? जो कर रहे हैं, मगर आप दोनों यहाँ ही रहिए। बाहर जाएंगे तो बेवजह हंगामा होगा। तो तेरे इस तरह से चिल्लाने से कि हम ऊंचे लोगों में और उन छोटे लोगों में कोई फर्क नहीं है, हम दौड़कर गरज लगा ले उन्हें। बाबा, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमें जो कहना है सबसे बार बार कहना है वो हम कहेंगे कि कोई लकीर नहीं है। ऊंचे लोग और छोटे लोगों में कोई लकीर नहीं है, सब भ्रम है। आज से क्या बात हुई? आपके मालिक आज बदले बदले से लग रहे थे। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो रमा, सम्मान और प्यार सबको चाहिए होता है। उनके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है। मतलब? मैं समझी नहीं। आज पहली बार मैं मालिक के बड़े भैया से मिला। कहा था ना सुबह तुमको कि ये कपड़ा लोहा करवा के लाना, सुना नहीं था तुमने? करवा दूंगा भाऊ। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे।
आपका और हमारा दुख एक जैसा ही है सेठ जी। जैसी अभी आपकी घुटन थी ना, वैसी ही हम लोगों की जिंदगी हो गई है। हमारे बहुतांश लोग यही सोचते हैं कि या तो मैं मर जाऊं या तो मैं मार डालूं, जैसा अभी आप सोच रहे थे। अमीर लोगों के घर में भी रिश्ते के बीच मतभेद होता है, साजिश है, बड़प्पन का बोध है। मुझे तो लगा था कि ये सब गरीबों के जीवन में ही होता होगा। ऐसा नहीं है रमा, ये सबके साथ होता है। तभी तो आर्थिक पैमाने और खुशियों के पैमाने बहुत अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के बड़े होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसके पास धन बहुत है। असल में व्यक्ति बड़ा तब होता है जब धन होने के साथ साथ उसका व्यवहार भी सही हो। चले? ये यहाँ क्यों खड़ी है? करुणा दीदी का पक्ष लेकर बहस करेंगे और क्या। रुको, अब अंदर जाओगे, रोटी खाओगे? जाओ। नहीं, हम खाकर आए हैं। और फिर वो नौटंकी? अपने लोग नहीं खाते तब तक खाना नहीं खाएंगे, उसका क्या हुआ? क्या बोल रही है आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। समझाती हो ना। तुम्हारे पूरन काका रोटी छोड़कर गए हैं, अभी तक लौटे भी नहीं है। अब उन्होंने खाया नहीं खाया ये जाने बिना ही तुम दोनों ने खाना खा लिया। अरे जीजा भाई, वो जब पूरा ना आएगा ना, तब ई दुइनो चाशनी में डूबे हुए लंबे चौड़े शब्द गढ़ेंगे, जैसे कि ओकरी बहुत चिंता है इन लोगन की। अब देख लो, वो पूरन दूर है, तब इन लोगों का कौनो चिंता नहीं होगी। अब वो चाहे जिए या मरे, इनका का है। जोखू काका अपने ही विचारों के भार से इतने दबे रहेंगे तो किसी और को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। किसे कितना समझे भीम, हमें भी समझाओ। पूरन काका को अगर नौकरी नहीं मिलती ना, तो वो अब तक आ चुके होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनके बिना खाना नहीं खाएंगे। इसलिए उन्हें नौकरी भी मिली होगी और वो अच्छे से रोटी भी खा रहे होंगे, इसलिए नहीं आए। बता के गया था वो पूरा, तो नौकरी मिल गई और रोटी भी मिल गई। रिश्तों में हर चीज बताने नहीं पड़ती, और जिस रिश्ते में बार बार बताना और जताना पड़े, वो रिश्ता कम और छलावा ज्यादा है। अभी आएंगे ना पूरन काका, आपके सारे सवाल उनसे ही पूछ लीजिए। चलो।